हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका विक्रय क्या होता है और भी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। विक्रय को जो है धारा 54 में इसमें परिभाषित किया गया है। इसी में जो है विक्रय कैसे किया जाता है उसको भी बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि विक्रय क्या होगा और इसको कैसे परिभाषित किया गया है। ऐसे कीमत जो बदले के स्वामित्व में अंतरण है, जो दी जा चुकी हो या फिर जिसके दान का वचन दिया गया हो, ठीक है, या कोई भी भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पे विक्रय होंगी, ठीक है। मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब जो है विक्रेता, क्रेता या फिर क्रेता निर्दिष्ट व्यक्ति को संपत्ति का कब्जा करा देता है। तो यहाँ पर हम आपको पहले दिखाते हैं कि विक्रय होता क्या। जैसे यहाँ पे ये जो कोई बैग है और यहाँ पे ये जो सामने वाला पैसा दे रहा है, तो ये भी आपका जो है विक्रय कर रहा है, ठीक है, तो बिक्री हो रही है। या फिर क्या करें, या फिर मान लो जैसे 3-4 तरीके यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे आपका ये इस फोन है और ये फोन देने के लिए जो है इस सामने वाला जो व्यक्ति है, इसका और इसका, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति, इसने जो है इसको रुपए दे दिए हों, ठीक है, और इसका फ़ोन जो है यहाँ पे दे दिया गया हो, तो क्या होगा, तब आपका वहाँ पे विक्रय हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक वचन दे दिया गया हो कि हम आपको इतना देंगे, या फिर जो है आधा मान लो रुपया दे दिया गया, एक पार्ट यहाँ पे रुपये दे दिया गया हो और एक पार्ट आपको रुपये देना का जो है वचन दिया गया हो, तब भी वहाँ पे आपका जो है विक्रय ही होगा और स्वामित्व का अंतरण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विक्रय में बताई गई और यहीं पे कुछ चीज़ें बताएगी कि मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता का या फिर क्रेता निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति का कब्जा करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट बताएगा कि विक्रय संविदा क्या होता है। आपका जो है विक्रय संविदा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा। स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जो उस स्थावर संपत्ति का जो है विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा, ठीक है। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या फिर उस पर कोई भी भार श्रेष्ठ नहीं करती, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे विक्रय संविदा में बताया गया है। अगला आपका पॉइंट, विक्रय के आवश्यक तत्व आपके क्या क्या होते हैं। स्वामित्व का अंतरण आपका जो होगा वह आपका एक आवश्यक तत्व होगा, विक्रय के आवश्यक तत्व में से एक का। अचल संपत्ति के विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, कब्जा अधिक महत्व नहीं होता, ठीक है। स्वामित्व का अंतरण हो जाए लेकिन कब्जा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उस पर कब्जा हो, ठीक है। स्वामित्व पूर्ण अधिकार है और स्वामित्व में असीमित प्रयोग, असीमित अंतरण और असीमित समय व फिर अवधि का असीमित अधिकार होते हैं, ठीक है। स्वामित्व में हर चीज़ों में असीमित चीज़ें होती हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट, कब्जा एक ऐसे जो है अन्य रिश्तों में से भी एक अन्य है जो स्वामित्व से भिन्न है और स्वामित्व जो है संपत्ति व कानून का कोई भी कानून के द्वारा सृजित, पोषित व फिर मान्य होता है, ठीक है, जो सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट व फिर सर्वोत्तम होते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, संपत्ति के बदले लेना देना विनिमय कहलाता है, आपका एक्सचेंज कहलाता है। संपत्ति के बदले जो है लेना देना एक्सचेंज कहलाता है। यह विक्रय के काफ़ी करीबी है, अंतर केवल कीमत से होता है, ठीक है। एक्सचेंज में आपकी जो है कीमत नहीं दी जाती, वहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है और विक्रय में आपका जो है वस्तु के बदले वहाँ पे कीमत दी जाती है, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर आपका देखने को मिलता है। विक्रय के जो है विक्रय कीमत के एवज में संपत्ति का अंतरण है, संपत्ति के बदले संपत्ति का अंतरण विनिमय आपका होगा। रुपया यदि दोनों पक्षों दे तो रुपए का रुपए से बदलना विनिमय है, रुपए का रुपए से बदलना विनिमय होता है। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि रुपए से रुपए का बदलना आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका विनिमय हो जाएगा। दोनों तरफ जो है दोनों तरफ संपत्ति या फिर दोनों तरफ रुपया विनिमय तथा एक तरफ संपत्ति और दूसरी तरफ रुपया आपका जो है क्रय विक्रय कहलाता है। एक तरफ संपत्ति और दूसरी तरफ आपका रुपया विक्रय कहलाएगा, ठीक है। बिना रुपया संपत्ति का अंतरण दान कहलाता है, बिना रुपया संपत्ति का अंतरण आपका दान कहलाता है और विक्रय, विनिमय व दान तीनों से पूर्ण स्वामित्व जाता मिलता है। मतलब जो है तीनों में जो है आपका पूर्ण स्वामित्व चला जाता है।
अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जो है कोर्स आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं बेसिकली ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो ये बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है 120 घंटा से जो ज़्यादा की क्लासें आपको मिलेंगी, वीडियो क्लासें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा 120 घंटा से ज़्यादा। दूसरा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा, आप लोग जानते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। 2500 प्लस क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिलेगी, ये सब इसी में इंक्लूड है। आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, आप जब चाहेंगे तब कॉल कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इसमें मतलब आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मॉडल वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑल टोटल इसमें मिलेगा, एक पैकेज की तरह है, ठीक है। अगर जो आप लोग चाहेंगे तो किसी बुक की, मान लीजिए आपको कोई बुक की पीडीएफ चाहिए तो आपको बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। विक्रेता के आपके निम्न गुण होते हैं, ठीक है। स्वामित्व के अंतरण में हम लोग देखते हैं कि विक्रेता के क्या क्या गुण होते हैं। स्वामित्व के अंतरण में आप देखिए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप जो है वहाँ पे स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। इसमें निम्न गुण आपके क्या हो जाएंगी, इसमें जो है आपका पर्सनल कैपेसिटीज़ आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो पर्सनल कैपेसिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि विक्रेता को जो है संविदा करने योग्य होना नितांत होता है। मतलब विक्रेता जो होता है वह संविदा करने के लिए जो है वहाँ पे संविदा करने की जो है वो चीज़ों को फुलफिल कर पाता है नहीं कर पाता है, वो यहाँ पे ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी विक्रेता होगा तो उसको संविदा करने का जो है एक सक्षम तरीका माना गया है, ठीक है। और नाबालिग विक्रयचित, नाबालिग आपका जो होता है या फिर विक्रयचित होता है जिसका दिमागी मानसिक हालत सही नहीं होता, ऐसे व्यक्ति जो है किसी अनर्हता के शिकार होते हैं, जैसे दिवालिया। दिवालिया आपको हम बता सकते हैं, जो बैंक करप्ट हो जाते हैं उनको दिवालिया कहते हैं, ठीक है। और संविदा नहीं कर सकती, ये सब संविदा आपके नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू बन जाएगा कि कौन से व्यक्ति आपके संविदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, अतः वे जो है विक्रेता नहीं बन सकते, भले ही संपत्ति उन्हीं की हो, ठीक है। यही कारण है कि नाबालिग आदि की संपत्ति उनके संरक्षकों द्वारा जो है अंतरण की जा सकती है। जिन परिस्थितियों में जो है ऐसे काम सक्षम व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, उन परिस्थितियों में जो है वह संपत्ति बेच भी सकते हैं, ठीक है। जो कंडीशन वहाँ पे संविदा करने के लिए होती है वही कंडीशन यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए भी होती हैं। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट कि विक्रेता के निम्नलिखित गुणों में से एक गुण यहाँ आपका होता है कि संपत्ति विषयक अहर्ताएं, ठीक है। संपत्ति विषयक अहर्ताएं आपकी जो होती हैं वो आपकी क्या होंगी, इसमें हम लोग देखते हैं कि विक्रेता जिस संपत्ति का बेच रहा हो क्या उसमें जो है उसे स्वामित्व प्राप्त है, क्या उसमें जो है उसे अंतर्वर्ती हित प्राप्त है, केवल उत्तराधिकार की संभावना, दाय की संभावना, या फिर केवल सुखाधिकार, पुनः अधिकार का प्रवेश, भरण पोषण का अधिकार, सरकारी या फिर लोक पद, ये सब चीज़ें आपकी जो रेशनलियस हो गया वस्तुएं, रेशनलिस वो वस्तुएं होती हैं जो एक की ना होकर सभी की होती हैं, ठीक है, वस्तुएं। या फिर रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम, रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम वो वस्तुएं होती हैं जो बेचने की योग्य नहीं होती, जिनका आप जो व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका देह का व्यापार हुआ, वो आपको बेचने की चीज़ नहीं है, उसका आप व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें धारा 6 के अंतर्गत जो है अनुसार जो है आपकी अंतरणीय नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपका एक एमसीक्यू बनेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी अंतरणीय नहीं होती हैं और किस जो धारा में अंतरणीय वस्तुओं को बताया गया है, ठीक है। इसी तरह जो आपका विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, विक्रय में आपका स्वामित्व का अंतरण होता है, ठीक है। विक्रेता 7 के लिए धारा 7, विक्रेता के लिए आपको धारा 7 के अनुसार आवश्यक है कि वह जो है व्यक्ति विक्रय कर सकता हो, ठीक है। तो जो विक्रय कौन कर सकता है इसको धारा 7 में बताया गया है। और जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतर्वर्ती संपत्ति का हकदार हो, वह स्वयं हकदार ना हो तो संपत्ति तो उसकी संपत्ति ना हो तो असली मालिक के व्यापन से आपका वहाँ पे वर्णन करके जो अधिकृत हो, मतलब वहाँ से मालिक से पूछकर उसकी संपत्ति को बेच सके, तो ऐसे लोग जो है वहाँ पे विक्रय और आप करना जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे विक्रेता के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, आवश्यक क्या होता है कि विक्रेता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो। दूसरा आपका अंतरण की जाने वाली संपत्ति का स्वामी हो या फिर जो है मालिक के द्वारा जो है व्ययन के लिए अधिकृत हो या फिर संपत्ति
अंतरण हो, ये सब 4 चीज़ें जो यहाँ पे विक्रय के अंतरण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आपकी 4 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपकी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर जो आपको डिटेल लेना है तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।